आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। आतंकियों का नाम समंदर चाचा उर्फ बागू खान पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद का रहने वाला था और 25 सालों से आतंकी घुसपैठ कराता था। बागू ने 100 से ज़्यादा घुसपैठ में मदद की थी, लेकिन इस बार उसकी घुसपैठ की ये कड़ी हमेशा के लिए तोड़ दी गई। बागू ने 100 से ज़्यादा घुसपैठ में मदद की थी। बागू खान और एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। मुजफ्फराबाद का रहने वाला था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद का, और भारत के अंदर कई आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में इस बागू खान का उर्फ समंदर चाचा का बहुत रोल था। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, बागू खान ने समंदर की तरह टेररिस्ट को भारत के अंदर भेजा कत्लो गारत करने के लिए, लेकिन अब उजड़ गया। बिल्कुल राजीव, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता जो है 2 दिन पहले गुरेज सेक्टर में मिली है, जहां पर 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया था। और जब इन दोनों आतंकियों की शिनाख्त हुई, इनमें से एक समंदर चाचा, और समंदर चाचा इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि कई सारे आतंकियों को अभी तक जम्मू कश्मीर में दाखिल भी किया है और खुद भी आतंकवाद को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। और मुजफ्फराबाद के पीओके में रहने वाले ये समंदर चाचा जो है काफी टाइम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन गुरेज सेक्टर में 2 दिन पहले एक मुठभेड़ में मारे गए और इनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि 90 से लेकर अब तक जो है लगभग 100 से अधिक आतंकी समंदर चाचा जो कि बाबू जिसका नाम है, और ये काफी ऐसा आतंकी है जिसने कई सारी आतंकी घटनाओं को खुद भी अंजाम दिया है और घाटी में काफी टाइम से सक्रिय भी रहा है और कई बार जो है एलओसी क्रॉस भी कर चुका है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में हलचल बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, खासतौर पर गुरेज सेक्टर हो, उरी सेक्टर हो या तंगधार का सेक्टर हो, यहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशों को जो है सुरक्षा बलों के जवान विफल बनाते आ रहे थे और आज भी इसी तरह की कोशिश जो है की गई थी, लेकिन इस कोशिश को जो है नाकाम बनाया। और साथ साथ 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जिसमें से 2 आतंकी मौके पर ही ढेर हुए थे और उनमें से एक ये बाबू भी था जिसका नाम समंदर चाचा भी बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। राजीव, आशिक, बागू खान के पास से एक हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं जो कि उसके कोविड-19 के वैक्सीन की सर्टिफिकेट की तस्वीर है। और क्या क्या मिला है इसके पास से? हथियार क्या मिले? क्या कोई इसके पास से सेट फोन मिला है या कोई दूसरा फोन मिला है जिसमें सिम हो, जिसके जरिए इसका नेटवर्क यहां पता किया जा सके? देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो है बार बार लगातार हो रहे हैं और बाबू जब मारा गया तो इसके कब्जे से कई सारे ऐसे दस्तावेजात भी मिले, कई सारे ऐसे कागजात भी मिले, साथ साथ एक शिनाख्ती कार्ड भी मिला है जिसपे साफ तौर पर बाबू का नाम, एड्रेस लिखा गया है कि कहाँ का रहने वाला है और कोविड-19 वैक्सीन जो है जब कोविड हुआ था तो उस दौरान किस तरह से पाकिस्तान में और पीओके में जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको भी लगा के आया है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो सुरक्षा एजेंसीज को यहां पर मिले हैं और बार बार इस तरह की कोशिश जो है घाटी में की जा रही थी और आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश और साजिश जो है पीओके में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे लश्कर हो, जैश हो, उनकी तरफ से इस तरह की कोशिश जो है बार बार की जा रही है। लेकिन इन तमाम तर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए चौकसी जो है वो सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा दी ही गई है और अभी जो घाटी में सक्रिय आतंकी है उनकी संख्या ज्यादातर पीओके में रहने वाले आतंकियों के तौर पर हुई है। वाकई एक बड़ा यहां पर कैच, बड़ा कह रहे हैं एक आतंकवादी को ठिकाने लगाया गया है क्योंकि इसके चलते बहुत सारे आतंकवादी अब इस इलाके में खोज खबर लेने में बहुत मुश्किल करेंगे और परेशान हाल घूमेंगे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस जल्दी न्यूट्रलाइज करेगी। बहुत शुक्रिया आशिक, मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ। उधर खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया और मासूम को इन आवारा कुत्तों ने